हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज देखिए आपके लिए एक अनोखा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्लास 10th में है और ये चैप्टर आप नहीं पढ़े तो समझ लीजिए आपका जिंदगी नरक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आपको एकदम जबरदस्त तरीका से हम बताएंगे आपको, और उसके बाद जिंदगी में आप ना तो दूसरा वीडियो किसी का देखना पड़ेगा, ना तो आपका दिमाग लगेगा हो ये कैसे है वैसे है। आप एकदम इजी से सीख जाइएगा आज द्विघात समीकरण। आइए कुछ इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का मेरे भाई कभी कभी क्या करते हैं टीचर को इसको ही डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं। 4 अध्याय स्टार्ट किया, 4.1, 4.2, 4.3, लेकिन नहीं, हम उसका पहले प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद चैप्टर में आएंगे। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण क्या हुआ। द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब क्या हुआ दो, घात मतलब होता है पावर, ठीक है। जिसका पावर 2टा हो उसी बोलेंगे द्विघात। आइए थोड़ा सा हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चर क्या है। चर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, यहां से आप अपने कॉपी में फेयर भी करते चले जाइएगा, ठीक है, लिखते भी चले जाइएगा। चर क्या हुआ, हम चर उसको बोलेंगे जिसका मान बदलता हो, उसे चर कहते हैं। हम क्या बोले, ये घेर दिए हैं, जिसका मान बदलता हो उसे चर कहते हैं। जैसे क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, A to Z, ये A से लेके Z तक आपका चर है। बकरी जैसे उसका फंदन है ना, रस्सी खोल दीजिए, वो किधरों से किधरों बह जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार ये चर हम जब पढ़ेंगे, A to Z चर कहते हैं। कभी देखिएगा, माना कि A, माना कि X, माना कि Y, माना कि P, माना कि PQR, माना कि ABC, मानते हैं ना। तो जिसका मान हम कुछ भी मान सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, C मान सकते हैं, D मान सकते हैं, X Y Z कुछ भी। तो इसीलिए बोले जिसका मान बदलता हो, चेंज होते जाएगा, अपना मन है, उसको बोलते हैं चर। A to Z को हम चर बोलेंगे, राइट ना। आइए अचर किसको बोलेंगे, सेम इसका उल्टा, सेम इसका क्या होगा उल्टा, अचर, जिसका मान नहीं बदलता हो उसे अचर कहते हैं, ठीक है। देखिए, पहला बोले चर, जिसका मान चेंज होता हो, बदलता हो, उसे चर कहते हैं। अचर किसको बोला, जिसका मान नहीं बदलता हो उसे अचर कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, जैसे इसका होगा, इसका जो जैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जो अंक, मतलब चर मतलब होगा A to Z, ABCDEFGHI, ये हुआ चर, ठीक है। अचर क्या हुआ अंक, अंक मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या हुआ 11 12 13 20 25 40 78 72 छो लिखना है, ये हुआ अचर। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, चर अचर समझ चुके हैं। आइए इसमें थोड़ा सा और कुछ बताते हैं दोस्त। एक घात, जिसको कहते हैं एक घात को क्या बोलते हैं जानते हो, रैखिक। रैखिक किसको बोलता है, जिसका घात 1 हो, पावर 1 हो। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए हम कॉन्सेप्ट देते जा रहे हैं, आप लिखते चले जाइएगा। आइए एक नंबर में पढ़ेंगे रैखिक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये रैखिक, ठीक है। रैखिक किसको कहते हैं, जिसका पावर, जिसका घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं। जिसका
घात मतलब होता है पावर, एक हो उसे रैखिक कहते हैं, लिख लीजिएगा, उसे रैखिक कहते हैं, उसे लिखिए देते, चलो उसे रैखिक कहते हैं। क्लियर? जैसे क्या होगा, एक्स वाई जेड ए आर पी डॉट डॉट। अब देखिए पावर मतलब क्या था, पावर मतलब क्या हुआ, घात जो एक हो, इसके मतलब कुछ ना कुछ एक होगा कि नहीं होगा, एक होगा कि नहीं होगा, एक होगा कि नहीं। अब बोले जिसका घात एक हो उसे रैखिक कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, चलिए पूछेगा कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वहां ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, तो आप मार दीजिए 1 में, ठीक है। अब आएगा द्विघात, अब क्वेश्चन उठेगा द्विघात क्यों नहीं पूछता है, कि द्वि मतलब दो हो जाता है, घात मतलब पावर, यहां बोलिए दिया, लेकिन इससे नहीं समझ में आता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिखना है क्या द्विघात में मेरे भाई, जिसका घात मतलब होता है पावर दो हो उसे द्विघात कहते हैं। चलिए जिसका घात दो उसे द्विघात कहते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहां देखिए पावर दो है, वाई स्क्वायर प्लस 3 8 4, कुछ भी जिसका घात दो उसे द्विघात। अब त्रिघात किसको कहेंगे, त्रिघात। देखिए त्रि मतलब तीन, घात मतलब पावर, ये लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ चुके हैं ये रैखिक, द्विघात और त्रिघात। जिसका घात 1 होगा रैखिक कहेंगे, द्विघात किसको कहेंगे, जिसका घात 2 होगा द्विघात कहेंगे, त्रिघात क्या किसे कहेंगे मेरे भाई, जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात कहते हैं। थोड़ा सा ये आपके कम थोड़ा बहुत आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन अब जो पढ़ाएंगे इसको आप कॉपी में जरूर लिखिएगा, अगर नहीं लिखिएगा ना जिंदगी में नहीं बना पाइएगा 4.1, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसको अब आप नोट करते चले जाइएगा। 1 नंबर द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण। इसी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा विविक तकर, ठीक है, या इसको कर विवेचक, ठीक है। यहां जो काम होगा मेरे दोस्त, d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला डी क्या है, विवेचक किसको बोला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना जब भी माइनस में आ जाएगा ये अस्तित्व नहीं होगा, अगर प्लस में रहेगा 0 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा उसका अस्तित्व होगा। इसको हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। चलिए इसमें आएगा तीसरा, ठीक है, बहुपद का शून्य, बहुपद का, चलिए शून्य का योग किसको बोला, अल्फा प्लस बीटा को, ये होता माइनस बी बटे ए। यहां से होता है अगर योग बोल दे तो बी बटे ए, लेकिन माइनस में बी बटे ए, और गुणनफल वही बोल देगा सी बटे ए, इतना इजी है। अगर योग बोलेगा तो क्या होगा, बी बटे ए माइनस में, लेकिन याद रखिएगा, और गुणनफल बोल दिया, गुणनफल मतलब गुना, अगर गुना बोले, योग मतलब जोड़, अगर जोड़ बोलेगा तो बी बटे, और
गुणनफल बनेगा तो सी बटे ए। लिखिए चौथा, शून्य अंकों का गुणनफल, इसको बोलता है अल्फा इंटू बीटा। ऐसे बी नहीं दे दीजिएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे सी बटे ए। देखिए दोस्त, अगर योग बोल दे माइनस बी बटे ए और गुणनफल बोल दे सी बटे ए होता है। ओके, अब इस पे थोड़ा सा एक आध हम सवाल को बताते हैं। यहां देखिएगा सवाल को क्या होगा, हम लिखेंगे कि 3x², चलिए थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं। यहां हम सवाल लिख रहे हैं 3x² प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0, ऐसा रहेगा। तो बताइए a बराबर क्या हुआ, तो a बराबर बोलिएगा 3 है, b बराबर कितना होगा 4 है, और c बराबर क्या है 7 है। दिख रहा है ना। अब देखो a बराबर क्या हुआ 3, b बराबर 4 और c बराबर 7 एनी टाइम। ठीक है, अब बताइए हमको योग बोल देगा, योग बराबर, योग हमको पूछ दिया सवाल में योग, तो हम पढ़े माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए क्वेश्चन आएगा। यहां से जो टिक कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एकदम कान खोल के एकदम सुनो, ठीक है। योग अगर पूछे तो होता है माइनस बी बटे, यहां देखिए माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए मेरे भाई, तो बी का वैल्यू कितना दिया है 4 और ए का वैल्यू 3, यही तो आंसर हो गया। इतना इजी है, देखिए ना कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक था। आइए अगर यही पूछ दे लड़का कि 3, क्वेश्चन देखिए कैसे देगा, निम्नलिखित द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x प्लस 7 का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। योग और गुणनफल दोनों ज्ञात करने दे देगा, तो गुणनफल बराबर क्या लिखिएगा आप बताइए। गुणनफल बराबर क्या होता है c बटे ए, c करता है 7 और a करता है 3, यही तो क्या 7 बटे 3, दिख रहा है ना। चलिए बात अगर समझ में आ रहा है, अगर पूछ दे योग तो यहां बैठा दीजिए ए बी सी और बैठा दीजिएगा। ओके, अब देखिए कुछ और सूत्र इसका बताते हैं जो सबसे खतरनाक सूत्र है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए नीचे लिखे, अब देखो एक सूत्र होगा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, द्विघात समीकरण का मूल, यही सूत्र है। ठीक है, यहां कम आने वाला है ये आपका d बराबर b² माइनस 4ac। अब बोलिएगा सर ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमने अभी बोला कि 3x² प्लस मान लीजिए दे दिया 7x प्लस 2 बराबर 0। अब आप बोलिएगा कि a कितना है, a बोलिएगा a 3 है, a बराबर 3 है, b बराबर 7 है, c बराबर 2 है। अब बोलिएगा a बराबर 3 है, a b c a बराबर 3, b बराबर 7, c बराबर 2। क्लियर है ना। अब पूछेगा d का लिए, तो नहीं निकाल दीजिएगा, d बराबर क्या पढ़ाए अभी b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है सर जी 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना a 3 और c कितना है 2, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 8 तिया सॉरी 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24, घटाइए 25 हो गया, तो d का वैल्यू कितना निकल गया 25। इतना इजी है। ओके, यही जो द्विघात समीकरण का मूल है, यही आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो मूल बराबर सूत्र होता है, मिटाते हैं, देखिए मूल बराबर सूत्र रखिएगा एकदम कंठस्थ, हम जो जो बोल रहे हैं वो कंठस्थ कीजिएगा। मूल बराबर सूत्र जो होता है दोस्त, वो होता है माइनस बी
प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ये मूल बराबर सूत्र हुआ। अगर पूछेगा कि सूत्र क्या हुआ तो आप मूल बराबर सूत्र रखिएगा। यही है सूत्र। क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। इसको अलग करेंगे तो अलग कैसे कीजिएगा? अल्फा बराबर, ठीक है, अल्फा बराबर। तो आप क्या कीजिएगा? अल्फा बराबर लिए तो एक बार प्लस ले लीजिएगा और एक बार माइनस, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a। एक बार प्लस ले लिए और एक बार क्या लेंगे हम? माइनस वाला। अब ले लेगा बीटा बराबर, बीटा बराबर क्या लिखिएगा? माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है, ये मूल बराबर सूत्र हुआ। मूल बराबर सूत्र एक द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, तो बोलिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। अगर अलग अलग निकालना पड़ेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस। एक बार क्या किए? माइनस बी प्लस में डी बटे 2a, एक बार माइनस लिए। अल्फा का और बीटा का अलग अलग मान हुआ। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं मेरे भाई। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। इस पे हम पूरा सवाल को पूरा एकदम तोड़ेंगे सवाल को। अभी जस्ट हम इस पे सिखाए ना योग निकालने के लिए और गुणनफल। हमको लग रहा है कि आप सीख पा रहे हो। देखिए अगर हम ऐसा दे देंगे सवाल कि 2x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0, इसमें हम डायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत होता है ये, बहुत बहुत बहुत। तो अगर देंगे 2x² प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0, योग बताइए। क्वेश्चन दे देगा योग, तब क्या कीजिएगा? ऑब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा? तो योग बराबर हम पढ़ाए ना, यहाँ देखिए माइनस बी बटे ए। तो अब ये हम क्या है? ए बी सी, तो यही ना हुआ, -5 बटे 2 आंसर। समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? लग रहा है ना कि हम कुछ सीख रहे हैं? कैसा भी सवाल दे देगा उसको फाड़ दीजिएगा, ठीक है? तो आप इसको पहले आराम से लिखिए। हम है इसको मिटा देते, नहीं तो ये छाप देगा। ढेरी बंदर सब है बच्चा धरती पे, ठीक है? इसको अच्छे से आप लिखिए पहले इत्मीनान से, ठीक है? आप इसको पूरी तरीके से लिखिए। ये जो है इसके नीचे भी लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था, हम उधर लिख दिए। आप लिखिए इसको, ठीक? देखिए आपको ये डिब्बा थोड़ा सा याद होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो है द्विघात समीकरण का देवता सूत्र यही है। कौन सा है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ये जो है मेरे भाई ये है देवता सूत्र, देवता सूत्र। अब बोलिएगा क्या क्या फालतू वाला बात कर रहे हैं सर? नहीं, ये देवता सूत्र इसीलिए बोले कि इस पे अगर सब बनाएंगे सब बन जाएगा आंसर, सब ऑल टू ऑल। ये लेकिन ये इसको आसान करने के लिए हम आपके पास लाए हैं। देखिए क्या है कि d का मान, अगर d का मान ज्यादा हो जाएगा 0 से तो भिन्न वास्तविक मूल होगा, और ये आंसर आप क्वेश्चन ये डालिएगा, आंसर बन जाएगा। अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो ये क्या कीजिएगा? आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है? अगर d की वैल्यू कम हो जाए 0 से, मतलब माइनस में निकल जाए, तब कोई खेले नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आइए हम थोड़ा सा एक रिसर्च करते हैं। चलिए डायरेक्ट है यहाँ करना है। अगर दे दिया 3x² प्लस 4x प्लस मान लीजिए कि दे दीजिए 3 दे दिया बराबर 0, a का वैल्यू कितना हो गया? 3a, ये हो गया b और ये क्या हो गया? c, राइट ना? a b c। लेकिन d बराबर हमने पढ़ा है कि d बराबर क्या होता है बताओ? d बराबर पढ़े हैं b² माइनस 4ac, ठीक है? d बराबर क्या पढ़े हैं? b² माइनस 4ac। तो b कितना है? 4 का स्क्वायर, 4 गुना a का वैल्यू 3 ना, 3, और c का वैल्यू भी 3।
तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 तिया 12 तिया 36। अब घटाइए तो कितना होगा 0 और 3 में 1 गया 2, लेकिन माइनस में। अब देखिए जब माइनस में निकलेगा तो ये कोई हल नहीं है, तो यहां डायरेक्ट आप कीजिए कहिएगा क्या, मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस इतने लिखना है। जब भी माइनस में निकलेगा आंसर उसी जगह रोक दीजिएगा, एनी टाइम डायरेक्ट लिखिएगा मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस खत्म हो गया। अगर 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल, अगर 0 निकलेगा है ही लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए निकल गया d बराबर 3, d बराबर 7, d बराबर 9, तब डायरेक्ट ये लगा दीजिए, आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर ना? उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। कुछ बात इधर भी आइए थोड़ा सा बताते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये भी कम करेगा चैप्टर नंबर 1, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में यही करेगा, मतलब 4.1 में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यही दे देगा, यहाँ प्लस दिया था तो इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। अब यहाँ माइनस दे दिया तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सेम सेम। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या है 3ab इंटू a प्लस बी। अगर माइनस बोलेगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, बस सेम है। प्लस बोलेगा तो प्लस, माइनस बोलेगा तो माइनस। अब देखिए होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं चैप्टर पे। ओके दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए। चलिए मेरे भाई अब स्टार्ट करते हैं 4.1, जिसका इंतजार आपको था वही स्टार्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का अभी जस्ट सूत्र पढ़ाए हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस फॉर्म में होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर ऐसा नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। याद रखिएगा स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। चलिए देखिए ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो याद रखिएगा तो ये हो जाएगा अगर a स्क्वायर, चलिए a स्क्वायर प्लस 2ab एक्स ए प्लस प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 गुना एक्स 2x माइनस 2 तिया 6। देखिए अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए और डायरेक्ट करने आ जाए, कैसे बनाइएगा देखिए। इसको करना क्या है, x प्लस अगर 2 का स्क्वायर आ जाए तो एनी टाइम इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ देके कर दिए। और यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस 2 दे दीजिए और दोनों को लिख दीजिए, x और 2, खत्म हो गया। ठीक है ना। तो अगर यहाँ सपोज मानिए ऐसा रहे कि x प्लस 7 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए 7 का स्क्वायर। ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस 2 दे दीजिए और दोनों को लिख दीजिए, x और 7 हो गया, प्लस दे दीजिए, खत्म। उम्मीद है समझ रहे हैं। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर बराबर 2x 2 तिया 6 कर दिए। इसको सब को इधर लेते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x होगा। ये माइनस में है मेरे भाई, इधर लाओ प्लस 6 बराबर 0। ये देखो ये और ये खत्म हो गया, 6 1 7 हो गया। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7
क्या इस फॉर्म में है? हाँ है। अब बोलिए क्यों? हम बोले स्क्वायर में होना चाहिए। अब क्या कि ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, ये कहाँ चले गया? 7 तो 4 में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं इसे भी एक्स स्क्वायर प्लस 0x, नहीं कुछ तो 0 अब प्लस 7 बराबर 0। अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब आइए इसमें सवाल में, इस सवाल तो ये तो बना के देवे किया है, ठीक है। चलिए इसको करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस में यह माइनस माइनस गुना 3 6, यहां माइनस है भाई, यहां माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2x, और सबको इधर लेते आओ, सबको एनी टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में है इधर आएगा, तेरी माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। देखिए यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का चिन्ह माइनस का, प्लस 6 बराबर 0। क्या द्विघात है? स्क्वायर है ना, हो गया। अतः यह द्विघात समीकरण है। लिख लीजिए इसको अच्छी तरीके से, ठीक है, सबको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सब बताएं, ओके, लिख लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आपको इसको क्या करना है, गुणनखंड में बनाना है। आइए पहले करना है कि इसको इससे गुना करना है और ये दोनों से गुना कर देना है। जो आगे बढ़ेगा दोनों से गुना करेंगे, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 1 एक्स, फिर जो इधर रहेगा यहां पे इस दोनों गुना करना है, ये दोनों गुना करना है, फिर इस दोनों गुना करना। तो देखिए यहां प्लस माइनस माइनस, एक्स गुना 2 एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 गुना 1 2 कर दिए ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, सीख गए। एक बार करना क्या है, अगर यहां जो रहेगा इस दोनों इसको जो डिब्बा में ये रहेगा ये दोनों गुना कर देना, फिर यहां जो रहेगा दोनों गुना कर देंगे, फिर यही करेंगे, यहां पे जो रहेगा दोनों से गुना करेंगे, यहां पे जो रहेगा दोनों से गुना करेंगे, बस इतना सा आसान करना है। आइए करते हैं, एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 3 से गुना करेंगे, दोनों को, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस में, फिर 1 माइनस में, इस दोनों गुना करना, माइनस 1x, फिर 1 गुना 3 माइनस 3। उम्मीद है कि समझ चुके हैं। ये और ये खल्लास हो गया। देखिए अब बचा क्या, यहां कितना हो गया, यहां देखिए 1x और 2x, यहां हुआ क्या माइनस 1x माइनस 2, इसको इधर लेते आइए और लेते क्या आइएगा, इधर रुकिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3x है प्लस में और यहाँ 1x है माइनस में, यहाँ बचा क्या 2x माइनस 3, इस सब को इधर लेते आइए, यहाँ जाएगा माइनस x माइनस 2, इधर जो था ये प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2x, ये माइनस 3 है, इधर लाओ माइनस 3 को मेरे भाई, ये माइनस 3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करना है, ये 2 पहले से था, अब एक जगह यहां माइनस एगो माइनस एक्स एक्स, तो माइनस 3x। अब देखिए यहाँ कितना है 2, और यहाँ प्लस में, ये माइनस में, प्लस 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? आप ही बताइए। हमने बोला कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस फॉर्म में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो मेरे भाई द्विघात समीकरण जिंदगी में नहीं होगा। ये x स्क्वायर है कहीं, स्क्वायर देखिए तो आता है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसको नहीं लिखिएगा, ये तो सूत्र हुआ, समझ रहे हैं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सेम प्रोसेस करना है जैसे यहां पे किए, इसको भी गुना कीजिए, x को ये दोनों से गुना कीजिए,
फिर 3 को इस दोनों से गुना करना है। कहते हैं चलिए x गुना 2 तो ये 2x²। फिर देखिए फिर एक्सेस करना है x गुना 1 फिर अब 3 से कीजिए 3 गुना 2 3 दूनी 6x फिर 3 बराबर x गुना x² फिर x गुना 5x। ओके समझ रहे हैं ना। देखिए अब क्या कीजिए इसको अच्छे से लिख दीजिए तो यहां हो जाएगा 2x²। यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसीलिए नीचे लिखे। अब देखिए मेरे भाई यहाँ कितना है 6x है, यहाँ 1x है, यहाँ 5x माइनस 3 इधर क्या होगा x² प्लस 5x। इस सब को इधर लेकर आओ घटार के तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 इधर था ही ये वाला ये था ना। अब उधर से लाओ ये कितना हुआ यहाँ कितना है प्लस में ये माइनस हो गया ये प्लस में माइनस 5x बराबर 0। यहाँ देखो 2x यहाँ 1x यहाँ पे बचा क्या ये 2 टर्म एक घट गया नहीं कुछ एगो है ना। देखिए तो बचा क्या x²। अब देखिए 5 और 5 माइनस में है लेकिन माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का 10x और माइनस 3 बराबर 0। अब बताओ ये स्क्वायर में हुआ कि नहीं इस फॉर्म में है कि नहीं है ax² प्लस bx प्लस c स्क्वायर में है कि नहीं। हाँ है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अगर x² में नहीं रहेगा तो वो क्या होगा नहीं होगा। अगर स्क्वायर में रहेगा द्विघात समीकरण होगा। यही अगर जब मेरे भाई ऐसा आ जाए कि 3x³ प्लस 2x² प्लस फलना तो ये क्यों पे आ गया स्क्वायर में आना चाहिए। द्विघात समीकरण बनाने के लिए स्क्वायर में आना बहुत जरूरी है। ये भी नहीं होगा तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मेरे भाई लिख लीजिए। ठीक है लिखिए इसको। तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 तो 4 तक बता दे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बस सेम अभी जस्ट जो बताए गुना कर देना। क्या करना है ये 2x से ये पूरा डिब्बा करना फिर 1 से ये पूरा डिब्बा करना ये दोनों को करना है। ठीक है अब करना क्या है अब 2 से गुना कीजिए 2 से इस दोनों को तो 2 गुना x तो यह हो जाएगा 2x²। फिर क्या होगा 2 गुना 3 माइनस 3 दूनी 6x। क्लियर है। अब फिर क्या करना 1 से कीजिए 1x माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 3 हो गया बराबर फिर इसको ये दोनों गुना करना है। ठीक है गुना कीजिए x गुना x² फिर x गुना 1x। ठीक है अब क्या करना फिर 5 से गुना कीजिए अब 5 से तो 5 गुना x 5x अब 5 गुना 1 5। ठीक है इतना बात होने के बाद नुनू ध्यान देना बहुत इजी है। कट कुट हो रहा है तो कर देना नहीं तो छोड़ दीजिए। आइए ये देखिए ये और ये आपस में खल्लास हो रहा है ये और ये खत्म कर दीजिए। और कुछ हो रहा है नहीं तो लिख दीजिए 2x² 6x प्लस 3 बराबर x² प्लस 5x माइनस 5। सबको इधर ला दो। ठीक है जो इधर है सबको इधर बोटा दो। ये हुआ 2x² माइनस 6x प्लस 3 ये इधर माइनस ये हो जाएगा माइनस ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस 5 नहीं कुछ तो इधर 0। अब देखिए यहाँ 2x² यहाँ 1x² दोनों घटा दीजिए तो बचेगा क्या एगो x² यहाँ 5x यहाँ सॉरी यहाँ 6 और 5 कीजिए तो माइनस 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 मेरे भाई क्या होता है प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस करेगा माइनस 11x। ठीक है माइनस 11x। अब देखिए 3 प्लस में ये माइनस में तो माइनस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ 2x² था 1x² को क्या किए घटा दिए एगो बच्चा 6 और 5 11 हुआ 3
और 5 प्लस माइनस माइनस 2 हो गया। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, स्क्वायर में है कि नहीं, देखिए स्क्वायर में आ गया ना, तो आता है यह द्विघात समीकरण है। अगर स्क्वायर में नहीं आता तो नहीं होता। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये हो जाएगा, ऊपर इसीलिए नहीं लिखे कि लाइट से चमक रहा है बोर्ड, समझ रहे हैं ना। देखिए अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ाए हैं क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लिखाए ना। तो देखिए पहले की स्क्वायर और माइनस देखिए दोनों लिख देना है और फिर बी स्क्वायर कर देना। ओके आइए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब दोनों लिखिए, दोनों को x और 2 लिख दिए दोनों को। अब प्लस लास्ट वाला की स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो है सूत्र। चलिए ये x और ये खत्म हो जाए, स्क्वायर स्क्वायर दोनों बगल है तो 3x प्लस 1। अब ये इधर क्या है, 2 दूनी 4x और 2 का स्क्वायर 4, सब को इधर लाइए। ओके लाइए तो 3x प्लस 1 इधर है ही, ई माइनस में है। ए बबुआ बताओ इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा रे, प्लस 4। ये प्लस या है, इधर आएगा तो माइनस या बराबर 0। अब देखो यहाँ 3x यहाँ 4x 4 3 7x यहाँ 4 है ना, माइनस में 4 है, ये प्लस में 1 है तो माइनस 3। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है, ये है स्क्वायर में, दिख रहा है स्क्वायर नहीं ना, लिख दो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अपने से लिख लो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। तो आप 7वां 8वां तो अपने से बना लीजिएगा, मुझे लग रहा है, लेकिन नहीं मैं बना देता हूं पहली बार, आप घर में जाके रिवाइजिंग कीजिए। ओके आप इसको अच्छी तरह से लिखिए। थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान देना, ये बराबर से इधर लाए तो यहाँ प्लस होगा तो ये 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ 8। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप अब लिख लीजिए। ओके लिख लीजिए। तो देखिए मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र। हम जस्ट बताए थे शुरू में ही a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर प्लस पूछे a प्लस बी का होल क्यूब तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर यही सवाल पूछ दे a माइनस बी का होल क्यूब तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। क्या डिफरेंस दिखा मेरे भाई, आप बोलिए कि a अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, अगर माइनस रहे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, बस इतनी सी बात है। ओके अब इतनी सी बात है तो आइए ये प्लस वाला है तो प्लस वाला सब प्लस वाला, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये a है, ये b है। मेरे प्यारे भाई अगर ये a है ये b है तो क्या कीजिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, और फिर क्या हुआ प्लस 3ab x 2 प्लस इनटू है a और b, लिखिए a और b x प्लस 2। अब यहां गुना कीजिए, 2 x स्क्वायर प्लस x, दोनों गुना करेंगे ना तो 2टा यहां है 1टा यहां, तो 2x पर क्यूब फिर 2 गुना इतना तो 2x स्क्वायर। अब ये क्या होगा x का क्यूब x क्यूब, अब 2 को 3 बार रखिए 2 2 2 2 नीचे अग्नि 8, यहाँ प्लस 8 होगा प्लस द्वितीय 6x x प्लस 2 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। चलिए यहां देखिए क्या किए, यहां स्क्वायर नहीं होगा भाई, गुणन किए हैं, यहाँ 2x क्यूब और 2x गुना 1 तो 2x होगा। क्लियर है ना। चलिए देखिए क्या हुआ है
पूरा सवाल को देखिए, ये a प्लस बी के होल क्यूब पे था। a प्लस बी के होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस पे बैठा दिए और इधर क्या किए, दोनों को गुना कर दिए जैसे करते आ रहे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम सुधार दिए। ओके, अब देखिए नूनू, अब क्या करना, सब को रपेट की इधर लाएंगे, लेकिन पहले इसको तोड़ दीजिए। a क्यूब 8 प्लस 6x, 6x स्क्वायर, 6 दूनी 12x, इसको इधर लाओ, माइनस 2x क्यूब, ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाए। यही मिस्टेक किए थे क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। अब देखिए x दोनों को एक कीजिए, यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस 8x क्यूब, राइट ना। अब देखिए 6x स्क्वायर, और कहीं स्क्वायर है नहीं, तो लिख दीजिए 6x स्क्वायर, ठीक है। 12 और 2, ये भी x, ये भी x, तो ये गया 14x, राइट ना। अब बचा 8, तो 8 को लिख दीजिए। क्या ये द्विघात समीकरण है? आप बताइए, क्या स्क्वायर में है? यहां भी क्यूब आ गया, द्विघात समीकरण है? नहीं है, कदापि नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, ये द्विघात समीकरण नहीं है, इस सबको मिटा दीजिए, समझाने के लिए हम लिखे थे। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। इसको तोड़ना चाहिए तो माइनस को मान ले लेते, ये कर, जब है ही नहीं तो इसको माइनस को मान लेकर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं, इसमें इंक नहीं है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्या है, ये तोड़ा हुआ है, ये क्या किया, a क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, राइट ना। अब ये आगे क्या कीजिए, ये माइनस पे है, x माइनस 2 का होल क्यूब इस पे बैठेगा। तो देखिए भाई, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो पहला का क्यूब माइनस दूसरा का क्यूब, ये क्या कीजिएगा, x क्यूब माइनस 2 क्यूब, राइट ना, कर दिए। माइनस 3 दे देंगे ना, और दोनों को लिख देना, दोनों डिब्बा को लिख देना, माइनस 3 दे दिए और दोनों को लिख दीजिए, इंटू x माइनस 2। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा तरीका से मेरे भाई, बहुत अच्छा तरीका से। चलिए x का x क्यूब, ठीक है, ये होगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, राइट राइट, x क्यूब, ठीक है, माइनस, अब देखिए 2 का अभी स्क्वायर क्यूब कत था 8 ना, माइनस 8, ये जो 3 दूनी 6x, x माइनस 2। चलिए, अगर नहीं दिख रहा है, हम जो बोल रहे हैं उस बात पे ध्यान दीजिए। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखिए इधर बराबर x क्यूब माइनस 8। ओके, अब देखिए मेरे भाई, इसको गुना करो, ब्रैकेट में जो भी रहेगा गुना कर दो, आगे में जो रहेगा दोनों सरदम गुना होगा, दोनों से गुना होगा। अब करो 6 और x, माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, जब मिटा दिए तो अब ये क्या हो जाएगा, ये और ये खल्लास, खत्म। अब देखिए यहां बचा क्या, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देख मेरे भाई, ये कौन चीज है, माइनस में, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, सब जानता है प्लस होगा। ये माइनस में है, ये 6 स्क्वायर प्लस है, ये प्लस में है दोस्त, इधर लाओ, माइनस 12x बराबर 0। अब अच्छे तरीके से लिखते हैं। यहां देखिए माइनस में है स्क्वायर और प्लस में है, इस दोनों को देख, ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब 6 में 4 गया, 2x स्क्वायर। ओके, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए x, ये कौन सी है, माइनस में, ये भी x क्या है, माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 13x। अब यहाँ 1 है और 8 है, 1 8 और 9 आ जाएगा।
बराबर 0। अब ये बताओ द्विघात समीकरण में है कि नहीं? हाँ है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, है न रे। अतः यह द्विघात समीकरण है। मेरे भाई सिर्फ हम ही को मेहनत करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, देखो मेरे आगे में घड़ी है, लेकिन सिर्फ हम मेहनत करके क्या करेंगे? जितना हम मेहनत करें उतना तुम भी करेगा ना, बादशाह बन जाएगा मैथ में। ओके, आप इसको लिखिए। अब भाषा भाषी सवाल जो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। ओके, लिख लो। तो देखिए मेरे भाई, भाषा भाषी वाला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये भाषा भाषी जो सवाल आया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सवाल तो सब बना देगा, लेकिन भाषा बच्चे को समझ में नहीं आता। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यदि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से एक अधिक हो तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को हम समझा रहे मेरे भाई, एक आयत है, जितना चौड़ाई होगा लंबाई दुगुना होगा और एक अधिक भी होगा। अगर ये चौड़ाई 5 है, ठीक है, तो दुगुना 5 का कितना होगा? 5 दूनी 10 जोड़ 1, 11 हो जाएगा। मतलब चौड़ाई जितना होगा उसके दुगुना से एक अधिक होगा। अगर मेरे भाई ये 10 है तो ये 10 दूनी 20 जोड़ 1, 21 होगा। अगर ये 7 है, 7 दूनी 14 जोड़ 1, 15 होगा। अगर मेरे भाई ये x है तो दुगुना 2x जोड़ 1 होगा। क्लियर है ना, समझ में आया ना? तो दुगुना मतलब यही ना हुआ, ये 5 2 गुना 5 जोड़ 1 तो 11 नहीं होगा। तो सेम तो वही लिखे हैं, 2 गुना 5 यहाँ जोड़ेगा वो लिख देंगे यहाँ, और 1 लिखना, 2 एनी टाइम लिखना, यहाँ लिख दिए 1 एकदम। समझ में आ गया ना? तो दुगुना से एक अधिक, ये हम नहीं सवाल बोल रहा है। आइए तो मानेंगे, चूंकि माना कि चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर, इसीलिए लंबाई बराबर क्या होगा? 2x प्लस 1। जितना चौड़ाई होगा उसके दुगुना से एक अधिक लिखना है। और मेरे भाई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया था, कितना दिया था? 528 मीटर, 528 मीटर बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब बता मेरे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये वाला लंबाई गुना राइट ना। लंबाई कितना मेरे भाई? 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई कितना है? x, 528। अब गुना कीजिए मेरे भाई, गुना जब कीजिएगा तो क्या होगा? आप गुना कीजिए 2x गुना x, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 1 गुना x, तो x ही ये प्लस में इधर ला लपेट के ये माइनस 528 दोस्त बराबर 0। आपका आंसर यही है, आपका आंसर यही है। लेकिन ध्यान में रहे, अगर इतना आप लिख दिए हैं, अगर 5 नंबर का है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि बोल रहा था आयत की चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर ये 10 निकलेगा तो ये 21 निकलेगा, क्योंकि दुगुना से एक अधिक, हम जस्ट बोले। आइए इसका हम फ्रैक्शन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, भिन्न करेंगे। कैसे करते थे? तो फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं। तो ये 500 दूनी 1000, 28 दूनी 56, इस दोनों गुना करते हैं। गुना करिए तो कितना होगा? 1056। इसको तोड़ो तो 528, इसको तोड़ो तो 500 का था 250 और 14 264, इसको तोड़ो 132, इसको तोड़ो, तोड़ते जाओ
तो ये 2 से 66, 14 12 1 13, ठीक है। 2 से 33, ठीक है। तो 3 से 11। याद रखना फर्स्ट और लास्ट को गुना करके बीच वाला पूरा ना, बीच वाला, ठीक है, बीच वाला पूरा देंगे। किताब में आपका यही है आंसर, ठीक है, आप इस तरह का घेर लीजिएगा, यही आंसर है। लेकिन नहीं, चौड़ाई और लंबाई आंसर निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देगा फुल में फुल नंबर मेरे भाई। तो गुना करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 11 तिया 33। तो देखिए 33 में 32 घटा देंगे, एक पूर जाएगा कि नहीं, एक के पूरा ना हमको 1x, देखिए यहाँ 1x। अब देखिए करते हैं, इसको लिखते हैं 2x² माइनस 32x प्लस 33x। अब 33 में 32 घट गया, एक हो गया, प्लस में था इसलिए बड़का प्लस में लिखिए, ओके। अगर माइनस में रखा तो बड़का माइनस में लिखते हैं, ये बात सब ध्यान में रखिए। 528 बराबर 0, इस साइड में आप लिख लीजिएगा। अब इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा, 2 2 खल्लास, x खल्लास, x 16 दूनी 32, 33 33 खल्लास, x माइनस 16 बार में कट जाएगा, डिब्बा बराबर होता है दोनों का। ध्यान रहे, अगर ये डिब्बा बराबर हो, आप इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो रहने देते साइड में, कर लेना। डिब्बा बराबर है तो अलग अलग एक बार लिखना। क्या लिखेंगे, एक बार ये लिखेंगे x माइनस 16, फिर लिखेंगे एक बार ये डिब्बा एक हो गया, एक लिखेंगे, और ये और ये आगे वाला लिखते हैं। तो 2x प्लस 33, ये जगह 2x प्लस 33 बराबर 0। अलग अलग करो, जब x माइनस 16 बराबर 0, जब 2x प्लस 33 बराबर 0, इसीलिए x बराबर, ये प्लस में उधर भेज 16, आइए क्या होगा 2x बराबर माइनस 33, प्लस में उधर भेजे माइनस, x बराबर माइनस 33/2, ये हो गया अमान्य। जब भी माइनस में आंसर निकलेगा वो अमान्य हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना निकल गया, मीटर नहीं दो, x का वैल्यू निकल गया कितना दोस्त, 16। ये लिख लेना, हम लिख दिए, x का वैल्यू आपका 16 निकल गया, ये अमान्य हो गया। अब बताइए, अब चौड़ाई कितना हो गया, x 16 और लंबाई कितना, 16 दूनी 32 से 33, अतः करके लिख लेना नीचे, अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर, लंबाई बराबर 16 दूनी 32 से 33। ई करना पड़ेगा, अगर ई आप नहीं निकालें तो आपका नंबर 2 नंबर खल्लास हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आप इसको लिखिए, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुना, गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि दो लगातार क्रमांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर पहला अगर 17 निकला तो दूसरा 18 होना चाहिए, अगर ये 9 निकला तो ये 10 होना चाहिए, लगातार लगातार। अगर ये 21 निकल गया तो ये कितना होगा, 22 होगा। अगर ये x है तो ये x प्लस 1 होगा। अब यहाँ फंस गया सीएम, ध्यान दीजिए, ये 17 लिखे ना, तो क्या क्या 17 जोड़ 1 न क्या रे 18 हुआ। अगर ये 5 हुआ तो ये कहता है 5 प्लस 1 6 लिखेगा। अगर ये 9 लिखा तो 9 जोड़ 1 तब ना 10 हुआ ये, तो ये x लिखे तो x प्लस 1, समझ में आ गया ना। तो दोनों जब गुना करेंगे 306 आंसर निकलेगा। तो लिखना है, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसीलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ठीक है, अब सवाल की बोल रहा है मेरे भाई, जब इस दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो 306 निकलेगा, हम नहीं, सवाल बका है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, हिंदी ये लिख देते हैं प्रश्नानुसार। नहीं तो कहेगा बच्चा कि सर जी अंग्रेज आ गया। तो दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल 306। गुणनफल मतलब मेरे भाई होता है गुना। तो देखिए इसका और इसका गुना कर दीजिए, x गुना x प्लस 1। जहां ब्रैकेट रहता है तो गुना नहीं लिखते हैं, चलेगा। तो x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 8x, इसको इधर लाइए बराबर 0। यहाँ 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, आपका आंसर यही है। लेकिन आप इतना लिखिएगा तो नहीं देगा नंबर, बोले ना भी। ये दोनों आंसर निकालना पड़ेगा। कितना हुआ ये देखिए, ओहो हो 306। इस 306 को उधर लेके चले गए तो ये गया माइनस में, ये दोनों गुना कर दिए, इसको उधर लेके चले गए, माइनस हो गया। लेकिन इतना टास्क कुछ नहीं होगा। हम क्या बोले, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, करते हैं। तो यहाँ नहीं कुछ, एक है, एक गुना इतना, इतने हो जाएगा 306। 306 को तोड़िए 2 से, 150 और 3, 153, 153 हो गया। फिर 3 से, 3 5 15, 51, 3 से 17, तो 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18 और 17, एक पुर गया ना। आइए यहाँ लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 18x, हम बड़का बोले तो बड़का जोड़ेगा, यहाँ जोड़ेगा वही बड़का लिखिएगा, x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए लिख लीजिएगा जहां लिखे थे, आप कॉमन लीजिए। यहाँ क्या होगा x प्लस 18 माइनस 17, ये क्या हुआ माइनस को मान ले लिए, ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 18 बराबर 0। अगर याददाश्त नहीं रहे तो ध्यान में रखिएगा, ये डिब्बा और ये डिब्बा एनी टाइम बराबर होना चाहिए, नहीं हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। आप इधर लिखिए, क्या लिखिएगा, ई डिब्बा और ई डिब्बा, एक हुआ एक कर दीजिए, एक कर दीजिए, x प्लस 18। फिर क्या कीजिए, ये और ये अगल का लिखा जाता है, तो ये हुआ x माइनस 17 लिखिएगा, x माइनस 17 बराबर 0। अलग कर दीजिए, जब x प्लस 18 बराबर 0, जब x माइनस 17 बराबर 0, x ये प्लस में उधर भेजो, उधर भेजो, माइनस 18, ये x, ये माइनस उधर गया तो प्लस में। मेरे भाई तो ये निकलेगा वो अमान्य हो गया, क्यों, माइनस में जब भी निकलेगा तो वो अमान्य होगा ही होगा। ये x का वैल्यू आपका निकल गया 17। अब पूछ रहा था क्या, पहला धनात्मक 17, दूसरा 18, हम पहले याद कर लिए थे, आपको बता दिए थे, आप कर दीजिए अतः करके, अतः यही लिख देते हैं, अतः पहला, आप नीचे लिखिएगा, नीचे नीचे, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा 17 प्लस 1, यहाँ होगा 17, ये होगा 17 प्लस 1 18। अतः करके लिख लीजिएगा, आप नीचे में आप लिख लीजिएगा अतः करके, पहला क्या होगा 17, पहला 17, दूसरा 18। आप इस दोनों गुना करके देख लीजिए, 17 और 18 का 306 निकलता है कि नहीं निकलता। उम्मीद है कि आप समझ लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आंसर इतने दिया रहेगा, इससे कम नहीं चलेगा, लिख लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन को आप मिस ना करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन की मां 26 वर्ष बड़ी है, उसके गुणनफल का 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी में हम बता रहे हैं। देखिए रोहन नाम का एक लड़का है, ठीक है, अगर ये 5 साल का होगा तो उसकी मां, तो 5 प्लस 26 31 वर्ष की हो जाएगी। बोल रहा अगर लड़का 5 साल होगा तो 26 साल बाद उसकी मां होगा, 26 साल बड़ी। अगर ये लड़का मान लेते हैं 3 साल का है तो इसकी मां होगा 3 प्लस 26 29 साल।
अगर रोहन की आयु 4 वर्ष हो तो मां हो जाएगा 4 + 26 30 वर्ष। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। तो सवाल कैसा है, यदि अगर इसको हम x मान लें, यहां 4 + 26 हुआ, अगर हम x मानेंगे तो क्या होगा, x + 26। अगर x की जगह पे 3 हुआ तो 3 हो जाएगा, 7 हुआ तो 7 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ चुके हैं। तो सवाल को बताते बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ना करें। देखिए सवाल को बताते हैं फिर इसको मिटा देते हैं। देखिए सवाल क्या है, मानेंगे कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। तो इसीलिए मां की वर्तमान आयु, मां की वर्तमान आयु x + 26। x + 26 क्यों, आप क्वेश्चन उठा सकते हो। तो बोले जितना रोहन की आयु होगा वह 26 साल ज्यादा मां की। अगर x की वैल्यू मेरे भाई 3 हुआ तो यहां कितना हो जाएगा, 3 + 26 29। ये 8 होगा तो 8 जोड़ेंगे। उम्मीद है समझ चुके हैं। आगे क्या बोला, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। 3 वर्ष बाद का गुणनफल 360 हो जाएगी। अब देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब वही होता है। तो रोहन की वर्तमान आयु कितना होगा, रोहन की, चलिए इसका गुणनफल निकालना है 3 वर्ष बाद। सवाल क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, तो रोहन का कितना होगा, x + 3 गुणनफल, मां कितना हो जाएगा, x + 29। क्यों, अगर ये 3 साल का होगा लड़का तो ये कितना साल का हो जाएगा, 29 साल का। नहीं समझ में आया, एक स्टेप बढ़ जाते हैं। 3 26 + 3 बराबर 360। सवाल दिया है, ठीक है। सवाल क्या दिया है, देखिए इसको मिस कर देते हैं, चलो इजी कर देते हैं। रोहन की आयु x + 3, तो मां की आयु कितना हो जाएगा, x + 26 पहले था, अब प्लस इसमें 3 जोड़े, बाद में तो बताए जोड़िए। अगर मान लेते 2025 है अभी, अगर हम बोलेंगे 5 वर्ष बाद, तो क्या कीजिएगा, 5 प्लस कीजिएगा मतलब 2030। अगर मेरे भाई 5 वर्ष पहले बोल दे, वर्ष पहले, तो क्या करेगा, तो 2025 में 5 घटा देगा मतलब 2020। समझ में आ रहा है ना। तो बोल क्या रहा था कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बताओ, ये लड़का 3 साल बढ़ेगा तो मां कितना साल हो जाएगा, 3 साल, मतलब x + 29। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ना अनुसार इस दोनों का गुणनफल जब 3 साल बाद हो जाएगा, देखिए रास्ते से ट्रैक्टर जा रहा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं कीजिए। x + 3 और x + 29 का गुणनफल कीजिएगा, 360 हो जाएगा गुणनफल। चलिए ये क्या हो जाएगा, x + 3 और ये क्या हुआ, x + 29 बराबर 360। अब गुना कीजिए x को x से, x² x गुना 29, 29x प्लस 3 गुना x, 3x, 3 गुना 27 और 3 दूनी 6, 2 8, 27 बराबर 360। चलिए अब ये देखिए क्या हो जाएगा, x² 29 और 3 32, 32x, 87 पहले था, 360 को इधर ला लो, 87 पहले था, 360 इधर ला लीजिए, क्यों यहाँ प्लस में था, इधर ला लीजिए, माइनस हो गया, 29 3 32 हो गया। अब मेरे भाई x² + 32x
360 में 87 को घटाइए, जब 360 में 87 घटाइए -273 हो गया बराबर 0। 360 में इसको घटाइए, देखिए 7 3 10, 8 7 15 1 16, 360 हो गया। आपका आंसर इतना सा ही है, आप उल्टा के देख लीजिए, ये आंसर आपका इतना ही है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना आंसर से नहीं होगा। बोल रहा था कि रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये लड़का कितना साल का था, ये एक्स की वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे, पहले और लास्ट का गुणनखंड करेंगे, 273 का गुणनखंड कीजिए, 273 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, और बीच वाला पढ़ना 32 पढ़ाइए, 3 से 3 9 27, और ये क्या जाएगा ए, फिर क्या होगा 13 7 91, 13 39 -7 32 हो गया ना। तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट गुना करते हैं और एलसीएम लेके बीच वाला पढ़ाते हैं। देखिए 32 पर गया ना, तो ये क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 39x - 7x 273 बराबर 0। यह होगा x, अब x में x से देंगे, x प्लस x में x ले लिए 39 हो गया -7, यहां जाएगा x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस को मान लिए 7, तो ये हो जाएगा 7 7 खत्म, माइनस माइनस x और माइनस माइनस प्लस, ये 39 होगा। याद रखिए जब भी ये सवाल बनेगा दोनों डिब्बा सेम होना चाहिए। चलिए हो गया दोनों डिब्बा सेम, तो क्या करेंगे, x प्लस 39 फिर होगा x माइनस 7, अब अलग कर दीजिए, जब x प्लस 39 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर माइनस 39, ये होगा x बराबर 7 वर्ष। भाई बताना, किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान का माइनस में आंसर नहीं निकलता है, ठीक है। तो वर्तमान आयु लिख देना अतः करके, ये जो लड़का रोहन था, रोहन नाम का लड़का था, इसका वर्तमान आयु कितना निकला, 7 वर्ष। कितना, 7 वर्ष, ठीक है। इसका जो वर्तमान आयु निकला इस लड़का का 7 वर्ष निकला। आप अतः करके लिख दीजिए, अतः करके लिख दीजिए कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। कितने नंबर में, 5 मार्क्स में। कहता है एक रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर की दूरी पर समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो 3 घंटा अधिक रहती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है कि ये जो दूरी है, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। अगर मान लेते हैं पटना की दूरी 400 है, ये दूरी चेंज नहीं होगा, भले हम घंटा और चाल, ये देखिए समय समय और चाल, ये दोनों चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। क्या दूरी चेंज हो जाएगा अगर यहां से हम पटना जाएंगे? अब रही बात, अगर हम जाएंगे मोटरसाइकिल से, साइकिल से, रेलगाड़ी से, ट्रेन से, या फिर कोई पैदल जाएगा, जो पैदल जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर कोई पैदल जाना स्टार्ट कर दे, समय बहुत ज्यादा लगेगा। अगर रेलगाड़ी से जाएगा तो चाल अगर स्पीड होगा तो समय कम लगेगा। ये दोनों चेंज हो सकता है, समझ में ना? समय क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर हेलीकॉप्टर से जाएगा तुरंत पहुंच जाएगा, समय तुरंत कम लगेगा। अब पैदले चाल उसका रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये दोनों चेंज हो जाएगा, लेकिन दूरी अगर मान ले, अगर यहाँ स्टेशन है कहीं पे, पटना स्टेशन, फलना स्टेशन, चला की हो जाएगा, आपके लिए यहाँ खींच के ला देगा घरे तक स्टेशन, ऐसा नहीं होगा, दूरी चेंज नहीं होता है। सवाल यही था। तो क्या सवाल था कि देखिए एक रेलगाड़ी 400
80 किलोमीटर की दूरी समान तय कर और उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाती है, तो 3 घंटा अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आइए बात करते हैं। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। अब सवाल जो बनाते हैं ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि माना कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन कितना दूरी तय कर रहा है 480 किलोमीटर। ठीक, अब ट्रेन की चाल निकालना है। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल बराबर एक्स। माना कि ट्रेन के तय की दूरी 480 है, इसको मानेंगे नहीं, मान रहे इसको। ट्रेन की चाल बराबर एक्स। अब बताइए समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल, तो इसीलिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। सूत्र होता है ना, तो दूरी आपका कितना है 480 और चाल क्या है एक्स, समीकरण 1। ठीक है, मानना है तो मानिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखिए अब क्या है 480 दूरी और चाल कितना एक्स। अब सवाल क्या बोल रहा था कि यदि उसका क्या करेंगे 8, यही है ना सवाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, छोड़िए चाल क्या हो जाएगा, कम ना बोला कम, अगर अधिक बोलता है तो जोर देते कम बोला है, तो ये एक्स माइनस 8 चाल। इसीलिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480, ये तो चेंज नहीं होगा, 40 का एक बार क्या होगा एक्स माइनस 8। देखिए मेरे भाई बोला कि यदि ट्रेन की चाल 480 किलोमीटर है, अगर ट्रेन सॉरी दूरी और चाल एक्स है, तो दूरी बटे चाल 480 बटे एक्स। बोला चाल यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, अगर चाल 8 घंटा घटा दे, तो देखिए घटा दिए, तो ये वजह दूरी बटे चाल दूसरा बन गया। दोनों में मिल क्या रहा है इतना इतना। अब बोल रहा है कि 3 घंटा ज्यादा लेते, प्रश्न अनुसार देखिए प्रश्नानुसार 3 घंटा अधिक न लेती है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स बराबर 3। अब कोई सवाल करेगा कि सर लिखा तो है 3 घंटा अधिक, तो आप यहां घटाए क्यों, देख लेना, वही किए हैं। ये होगा क्या, देखो अगर हम लिख दें ये 3 घंटा अधिक, तो ये पहले था 480, यहां था x बराबर, यहां है 480 बटे x माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, अब बताओ ये प्लस 3 अधिक हुआ ना, प्लस 3, इसी समीकरण को इसको इधर लाओ, तो ये कितना, इसको उधर कर दो पहले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 480 एक्स माइनस 3, इसको उधर ले जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, बताओ माइनस में होगा। तो इसीलिए क्या किया डायरेक्ट हम कर दिए हैं कि 480 बटे एक्स माइनस इतना, क्योंकि आप उधर लेके जाओ अधिके वाला बात हुआ, देख लो अगर इसको डायरेक्ट हम उधर कर देंगे, अधिक मतलब जुड़ रहा हूं, तो 480 अब प्लस 3 है बे क्या,
यहाँ है 480/x-8। इसी को ना हम अधिक, देखो यही अधिक 3 अधिक तो जुड़ रहा है, सवाल बोल रहा था, लेकिन हम इसको इधर कर दिए तो माइनस में कर दिए, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। दोनों में एलसीएम नहीं होता तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर 4/3 लिख दिया प्लस 7/2 लिख दिए हैं और एलसीएम नहीं हुआ तो यहाँ लिख देते हैं 6, गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो x गुना x, नहीं तो ये लिखिए x-8। ओके, ये डिब्बा और ये डिब्बा खत्म, बचा x, तो ये ऊपर में 480x माइनस x खत्म, ये होगा 480x-8। ठीक है, x और x खत्म, बचा कितना, ऊपर में 480 और ये डिब्बा। ओके, बराबर 3। देखिए ये बचा 480x माइनस 480x 480 गुना कर दिए और गुना कीजिए 480 गुना 8, यहाँ है माइनस, यहाँ भी है माइनस, तो प्लस 0 तो 0, 8 64 बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38 बटे, अच्छा से लिख दीजिए 38 40। ठीक, x गुना x स्क्वायर, x गुना 8 माइनस 8x बराबर 3। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए 480 और 480 खल्लास हो गया, ऊपर में बचा कितना 38 40 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, कोना कोनी गुना होता है कि नहीं होता है, तो गुना कीजिए 3 गुना x, 3x स्क्वायर 8 दिया 24x बराबर 38 40। इसको सबको इधर लो, इधर नहीं तो कॉमन ले लो, कॉमन लो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 38 40। 3 ले लिए कॉमन तो 3 खल्लास बचा एक्स स्क्वायर, और एक्स भी ले लें क्या, नहीं, और क्या हो जाएगा 8 तिया 24, ये इतना हो गया, कटाओ 1280, शायद गुना कर लेते हैं 1280 गुना 3, 0 8 या 24 के 4 बाकी 2 12 या 36 2 38। ठीक है, तो वहां कटा कितना बार में 1280 बार में, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। इसको इधर ला लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, यही आपका आंसर होगा। लेकिन मेरे नो, आप इतना टक कर दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं देगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आगे सवाल देखो क्या बोल रहा था, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था। रेलगाड़ी की चाल जो हम एक्स मोने है यही निकालना, लेकिन इतना छोड़ देंगे, किताब यही छोड़ दिया है, लेकिन आप नहीं छोड़िएगा। चलिए 1280 का जब गुणनखंड कीजिएगा ऐसे करके 1280 ऐसे तोड़िएगा, 6 40 2 फिर 2 16 0 2 8 2 40 ऐसे कीजिएगा तो बीच वाला पुराना है, तो बीच वाला कैसे पूरेगा, -8, तो याद कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, यही से पूरेगा। अब देखिए 40 में 32 घट गया तो -8 पूर गया ना, अब कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 40 डिब्बा बराबर होना चाहिए प्लस 32, ये जगह x माइनस 40 बराबर 0। अगर डिब्बा समान हो गया तो अच्छे से लिख दीजिए x 40 फिर गया x प्लस 32 बराबर 0, अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, ये जब
x माइनस 40 x प्लस 32 बराबर 0। x बराबर 40, ये x बराबर माइनस 32, ये अमान्य हो गया, माइनस में कभी मान नहीं निकलता है। तो ये रेलगाड़ी की जो चाल है मेरे भाई कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अतः करके आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, इंक भी खत्म हो गया। अतः करके आप लिख दीजिएगा कि ट्रेन की चाल जो निकला 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः करके लिख दिया, अतः ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक निकालिएगा तब आपको 5 नंबर फूल में फूल देगा, नहीं तो आंसर यहीं तक है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। बहुत सारा सर यहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन आपको नंबर नहीं देगा मेरे भाई, नहीं देगा। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं 4.2 में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।